एक्सिस जो है वह सेम है, एक्स एक्सिस जो होता है वही पैराबोला राइट हैंडेड और लेफ्ट दोनों का होता है। जो इक्वेशन होता है वह y इक्वल टू माइनस ए और y प्लस ए इक्वल टू 0 होता है। यह जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है यह अपवर्ड पैराबोला का फिगर है, या इसको x प्लस ए इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, y प्लस ए इक्वल टू 0। और लेटेस्ट रेक्टम जो हाँ हेलो स्टूडेंट्स, आज पैराबोला के चैप्टर्स में हम टाइप्स ऑफ पैराबोला का जो मटेरियल्स है उसको लेकर आए हुए हैं। और इसके पहले आप लोगों को पैराबोला के बारे में जो भी क्लासेज है उसमें डिटेल्स बताया गया है। तो टाइप्स ऑफ पैराबोला में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। द फर्स्ट इज राइट हैंडेड पैराबोला। तो फर्स्ट में हम लोग राइट हैंडेड पैराबोला के बारे में जो उसका डिटेल समरी है उसको हम लोग देखें क्या है राइट हैंडेड पैराबोला। तो यह जो फिगर बना हुआ है यही फिगर है राइट हैंडेड पैराबोला। इस तरह का हमने पहले भी बताया है आपको। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है। द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द राइट हैंडेड पैराबोला इज y square is equal to 4ax where a is greater than 0 and its focus is a0। यहाँ पर इसका फोकस है f, ये 0 है। उसके बाद इसका वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स इसका जो ओरिजिन है यही इसका वर्टेक्स होता है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। द डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x इक्वल टू माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स यह डायरेक्ट्रिक्स इसका है, या डायरेक्ट्रिक्स डी डैश जो है डी डैश डायरेक्ट्रिक्स होता है। इसका इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए है, या इसको x प्लस ए इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। और एक्सिस है इसके बाद में पैराबोला को एक्सिस जो होता है वह x एक्सिस होता है, या x एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है y इक्वल टू 0 होता है। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम या एल डैश लाइन है, या लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ होता है और कितना होता है 4 यूनिट्स होता है। एंड लेटेस्ट रेक्टम इज द लाइन x इक्वल टू ए। तो यह इक्वेशन हो गया, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन हो गया x इक्वल टू ए। तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखें दूसरा। हाँ तो देखो सेकंड है राइट हैंडेड पैराबोला। इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, क्योंकि फोकस इसका लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो यहाँ पर a जो है या डिस्टेंस नेगेटिव में मेजर्ड होता है, इसलिए इसका फोकस जो होता है वह माइनस a0 होता है कोऑर्डिनेट इसका। और वर्टेक्स वही होता है जो ओरिजिन है 0 0 होता है। फिर डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो राइट साइड चला जाता है, तो इसका इक्वेशन x इक्वल टू ए और x माइनस ए इक्वल टू 0 होता है। और एक्सिस जो है वह सेम है, x एक्सिस जो होता है वही पैराबोला राइट हैंडेड और लेफ्ट दोनों का होता है। तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का जो एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0 होता है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वह इक्वल टू 4a यूनिट्स होता है। और लेटेस्ट रेक्टम इज द लाइन x इक्वल टू माइनस ए। और लेटेस्ट रेक्टम जो है इसका इक्वेशन जो होता है वह x इक्वल टू माइनस ए होता है। फिर नेक्स्ट जो है वह थर्ड है अपवर्ड पैराबोला, उसके बारे में देखें। हाँ तो थर्ड जो होता है वह अपवर्ड पैराबोला है। यह जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है यह अपवर्ड पैराबोला का फिगर है। इसमें यह जो एक्सिस होता है इसका यह y एक्सिस पर लाई करता है, या ऊपर के तरफ यह होता है। तो इट्स फोकस इज f0a। इसका जो फोकस f होता है यह y एक्सिस पर लाई करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट होता है 0a। इसलिए कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x का जो वैल्यू है वह 0 होगा, और y जो है उसका या जो डिस्टेंस है ओरिजिन से या a होता है, इसलिए इसका फोकस हो गया
कितना 0 a, वर्टेक्स वही सेम रहता है, ओरिजिन है इसका 0 0 होता है, कोऑर्डिनेट 0 0, और डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन y इक्वल टू माइनस ए, यह डायरेक्ट्रिक्स इसका है, यह हो गया y इक्वल टू माइनस ए होता है। अच्छा, एक्सिस जो है यह y एक्सिस होता है, पैराबोला अपवर्ड पैराबोला जो है इसका एक्सिस y एक्सिस होता है, तो इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है इक्वल टू 4a यूनिट्स होता है, एंड लेटस रेक्टम इज द लाइन y इक्वल टू a, लेटस रेक्टम l डैश l जो होता है उसका इक्वेशन जो होता है वह y इक्वल टू a होता है। और फिर लास्ट में है एक तो डाउनवर्ड पैराबोला, उसके बारे में देखें। हाँ, तो फोर्थ जो है वह डाउनवर्ड पैराबोला है, इसका फिगर यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। इसका जो इक्वेशन होता है वह एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay होता है, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड इट्स फोकस इज f 0 माइनस ए। इसका जो फोकस होता है वह डाउनवर्ड में होता है, इसलिए यह f 0 माइनस ए होता है। डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन y इक्वल टू a, इसका डायरेक्ट्रिक्स जो है यह ऊपर का लाइन है, y इक्वल टू यह होता है a, यही इसका इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स का। और एक्सिस इज द लाइन x इक्वल टू 0, मीन्स यह y एक्सिस जो है वह इसका एक्सिस होता है, इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगा। और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम होता है 4a यूनिट्स होता है, एंड लेटस रेक्टम इज द लाइन y इक्वल टू माइनस a और y प्लस a इक्वल टू 0। और लेटस रेक्टम जो होता है उसका जो इक्वेशन होता है वह y इक्वल टू माइनस a और y प्लस a इक्वल टू 0 होता है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, उसको हम लोग देखें। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एंड द वर्टेक्स, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x, और सेकंड है इसमें y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x। तो इसमें सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का पहले हम लोग देखें। तो द गिवन इक्वेशन इज y स्क्वायर इक्वल टू 12x, this is in the form y square equal to 4ax, then 4a equal to 12, this implies a equal to 3, therefore its focus is f 3 0, vertex is o 0 0। अच्छा, वर्टेक्स हो गया। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस ए इक्वल टू 0 होता है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इज y इक्वल टू 0 and the length of
लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4 into 3 इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो देखो इसको समझ ले हम लोग, या क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इक्वेशन गिवन है इसका y स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो दिस इज इन द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यह एक राइट हैंडेड पैराबोला है। मीन्स राइट हैंडेड पैराबोला हम लोग समझ चुके हैं कैसे बनता है। तो ऐसे है, तो यह राइट हैंडेड पैराबोला है। यह इसका एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, यहाँ पर फोकस f हो गया, यहाँ पर इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ऐसे हो गया। तो यही होता है, ये 0 होता है। तो यही राइट हैंडेड पैराबोला का फॉर्म है। तो 12x जो है वह इक्वल टू 4ax को इक्विवेलेंट करेंगे। तो यह होगा 4a इक्वल टू 12 होगा, तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो फोकस कितना होगा, a 0 होता है तो 3 0 हो गया। वर्टेक्स इसका o 0 0 हो जाएगा, इसलिए कि ऑलवेज यह इसका ओरिजिन पर लाई करता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू 0। बिकॉज यह लाइन जो होगा वह x इक्वल टू -3 होगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इक्वल टू 0। बिकॉज यह क्या है, यह x एक्सिस इसका इक्वेशन होता है, इसलिए यह y इक्वल टू 0 इसका एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। तो इसी का सेकेंड पार्ट है, इसको देखें। The given equation is इसका सेकंड का है y इक्वल टू -8x है। तो दिस इज इन द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। मीन्स यह लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो गया। मीन्स यह ऐसे हो गया, यह ऐसे हो जाता है y स्क्वायर इक्वल टू -8x। यह ऐसे हो गया, x डैश हो गया, यहाँ x हो गया, यह y हो गया, y डैश हो गया, यहाँ यह इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो यह इस तरह से बनता है, यहाँ पर इसका फोकस हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a इक्वल टू 8 हो जाएगा। देयरफॉर a इक्वल टू 2 हो गया। Therefore, its focus is f -2 0। इसलिए कि यह लेफ्ट साइड पड़ता है, तो लेफ्ट साइड में इसका कितना होता है फोकस, a -0 होता है, तो यह -2 0 हो जाएगा इसका फोकस। उसके बाद क्या निकालना है हमको, वर्टेक्स। वर्टेक्स तो ऑलवेज होता है ओरिजिन, तो यह 0 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज, यह डायरेक्ट्रिक्स इसके राइट साइड पड़ता है, तो यह हो गया x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए कि राइट साइड है तो यह प्लस आएगा,
या इसी को लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई x माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज, तो एक्सिस इसका x एक्सिस ही हो जाएगा, तो यह हो जाएगा y इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इक्वल टू 4 इंटू 2, तो 8 यूनिट्स हो जाएगा। एंड लेटस रेक्टम इज द लाइन, लेटस लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, इतना ही हमको फाइंड करना है। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। और इसमें और जो क्वेश्चंस है वो आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है इसमें। इसका कॉन्सेप्ट जो है वह केवल आना चाहिए, इसके बाद क्वेश्चंस बहुत इजी होता है इसमें। इसको आप लोग कीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।